दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी टॉपिक पर, जो कि है क्लाइमेट चेंज। लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है और क्यों हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया का टेम्परेचर लेवल क्या है। साइंटिस्ट अब ये मानते हैं कि हम शायद पहले ही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वार्मिंग थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, यानी प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर अब तक का टेम्परेचर का फर्क, जो हम सोच रहे थे कि कुछ साल बाद होगा, ठीक है, वो शायद अभी हो चुका है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रीसेंट स्टडी ने अंटार्कटिका के आइस कोर्स का एनालिसिस किया और डेटा ये दिखाता है कि 2023 में वार्मिंग 1.49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। अब बात करते हैं ओशियंस की, तो यहां भी सिचुएशन टेंस है। अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC एक ऐसा करंट सिस्टम जो ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक तक वार्मिंग वाटर ले जाता है, ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक वाटर तक। ओके, 1950 के बाद से AMOC 15% तक वीकन हो चुका है, ठीक है। साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि ये सिस्टम क्रिटिकल स्लो डाउन के एज पर है और ओशन वार्मिंग के वजह से स्टॉर्म्स और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अक्टूबर 2024 में हरिकेन मिल्टन सिर्फ एक दिन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको का सेकेंड मोस्ट पावरफुल हरिकेन बन चुका था और इसका इम्पैक्ट सिर्फ कोस्ट तक सीमित नहीं था। माउंटेन टाउन्स जैसे नॉर्थ कैरोलिना के एशविली भी फ्लड्स फेस कर रहे थे। ओके, अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट और ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, और वाइल्ड फायर्स काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है। यूएस, कनाडा, यूरोप और रशिया सब जगह मैसिव वाइल्ड फायर्स हो रही है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 2010 में टॉक्सिक वाइल्ड फायर स्मोक की वजह से होने वाली डेथ्स का 13% क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, ठीक है। 2010 में टॉक्सिक वाइल्ड लाइफ स्मोक की वजह से होने वाली डेथ्स का 13% क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। ओके, ब्राजील के अमेजन का 2024 का ड्राउट जो सबसे वर्स्ट था, उसने टेंशन बढ़ाई थी। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही रहा तो अमेजन एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है और जंगल डिग्रेडेड फॉरेस्ट यानी सैंडी सवानाज में भी बदल सकता है। एक और स्केरी फाउंडिंग ये है कि अब फॉरेस्ट्स जो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते थे, वो अब उतना कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले किया करते थे। 2024 में रिकॉर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गया क्योंकि अमेजन ड्राउट और कनाडा के वाइल्ड फायर्स ने कार्बन सिंकिंग प्रोसेस को इंपैक्ट किया, ठीक है। वाइल्ड फायर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। आर्कटिक टुंड्रा जो हजारों साल से कार्बन सिंक था, अब ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा अलार्मिंग फैक्ट यह है कि वॉल्केनो से रिलेटेड आइसलैंड में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, और उसके वजह से अर्थ के क्रस्ट और मैंटल पर प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्केनोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि इस वजह से ज्यादा मैग्मा बन रहा है और वॉल्केनिक इरप्शंस के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक छोटी सी बात नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी और फ्यूचर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम अभी भी टाइम पे एक्शन ले सकते हैं? नीचे कमेंट्स पर अपने थॉट्स को जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।